आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे कानूनों के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें आपने भी अपनी जिंदगी में कभी न कभी तो जरूर ही तोड़ा होगा, जैसे कि बिना इजाजत के पतंग उड़ाना। जी हाँ, आप बिना इजाजत के पतंग भी नहीं उड़ा सकते। और रास्ते पर गिरे हुए पैसे तो लगभग आप सभी को मिले ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रास्ते पर गिरे हुए पैसे बिना किसी को सूचित किए खुद ही रख लेना भी एक जुर्म है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ मजेदार लॉज के बारे में जिन्हें आपने भी अपनी जिंदगी में कभी न कभी तो जरूर ही तोड़े होंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 1, किसी की प्रॉपर्टी में बिना इजाजत के घुसना। बचपन में हम क्रिकेट खेलते हुए बॉल लेने के लिए अक्सर कई बार दूसरों की प्रॉपर्टी में चले जाते थे और बड़े होने के बाद भी हम कभी कभी दूसरों की जमीन पर घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय कानून की धारा 441 यानी कि सेक्शन 441 के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी में बिना इजाजत के घुसता है तो इसे अपराध माना जाता है और अगर उस प्रॉपर्टी के मालिक ने उस प्रॉपर्टी में घुसने वाले व्यक्ति की शिकायत कर दी तो उस व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। लॉ नंबर 2, 10 से ज्यादा जोड़े का एक साथ नहीं नाचना। आपने अक्सर किसी प्रोग्राम या किसी फंक्शन में कपल्स को नाचते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के लाइसेंसिंग एंड कंट्रोलिंग प्लेसेस ऑफ अम्यूजमेंट 1960 के अनुसार 10 से ज्यादा कपल्स एक ही जगह पर एक साथ नहीं नाच सकते। और फिर भी अगर किसी प्रोग्राम में ऐसा होता है तो पुलिस उस प्रोग्राम को बीच में ही बंद करवा सकती है। नंबर 3, फैक्ट्रीज में स्पिटून्स रखना। तंबाकू खाना सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे खाते भी हैं और जगह जगह पर थूक कर अच्छी खासी साफ सुथरी जगह को गंदा भी कर देते हैं। लेकिन शायद आपको पता नहीं, द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति फैक्ट्री चलाता है तो आपको फैक्ट्री में थूकने के लिए स्पिटून्स मतलब थूकदान रखना अनिवार्य होता है ताकि फैक्ट्री में साफ सफाई रह सके। और अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप अपनी फैक्ट्री में स्पिटून्स नहीं रखते तो बस जुर्माना देने के लिए तैयार रहिए। इसके लिए आपको कम से कम 2000 रुपए तक का जुर्माना या 3 महीने तक की सजा भी हो सकती है। नंबर 4, ट्रेन की पटरी पार करना। क्या आपको पता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF की सेक्शन 147 ऑफ द रेलवेज एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति ट्रेन की पटरी को पार नहीं कर सकता क्योंकि ये गैर कानूनी है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 1000 रुपए तक का फाइन और 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। और फिर भी अगर आपको ट्रेन की पटरी पार करनी है तो आप ओवरब्रिज या फुट ओवर की मदद से ट्रेन की पटरी को आराम से पार कर सकते हैं। नंबर 5, रात में किसी भी महिलाओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते। भारतीय धारा 46(4) के अनुसार पुलिस किसी भी महिला को सूरज डूबने के बाद या सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती। और ये एक ऐसा कानून है जिसके बारे में लगभग सभी महिलाओं को पता होना चाहिए। नंबर 6, शादी के 1 साल तक तलाक नहीं ले सकते। जी हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के धारा 14 के अनुसार कोई भी कपल शादी के 1 साल तक तलाक के लिए कोर्ट में अपील नहीं कर सकता और उसे डाइवोर्स लेने के लिए कम से कम 1 साल तक रुकना ही पड़ेगा और तब जाके वो किसी भी कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अपील कर सकता है। नंबर 7, बिना इजाजत के पतंग उड़ाना। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें पतंग उड़ाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि पतंग उड़ाना भी गैर कानूनी है। जी हाँ, भारत के एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 के अनुसार अगर आप पतंग उड़ाना चाहते हैं तो आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। और हैरानी की बात तो ये है कि ये एक्ट हवाई जहाज उड़ाने पर भी लागू होती है और इसीलिए अगर आप बिना अनुमति के पतंग उड़ाते हैं तो आपको 2 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वैसे आपको इस एक्ट के बारे में पहले से पता था या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 8, आत्महत्या सुसाइड। भारत के सेक्शन 309 ऑफ द IPS के अनुसार आत्महत्या करना गैर कानूनी है। ये तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति सुसाइड करते समय यदि बच जाए तो उसे आत्महत्या करने की कोशिश में जेल भी हो सकती है। नंबर 9, नकली ID नहीं बना सकते। इस वीडियो को देखने वालों में कुछ लोगों ने तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपनी फेक ID जरूर ही बनाई होगी, लेकिन आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति सोशल साइट्स या कहीं और भी अपनी फेक ID बनाता है तो उसे इंडियन एक्ट की धारा 465 के अनुसार अपराधी माना जाता है। और अगर ऐसा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया है तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा और भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। नंबर 10, रास्ते में 10 रुपए से ज्यादा मिलना। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे
जो चाहते होंगे कि मुझे रास्ते पर बहुत सारे पैसे गिरे हुए मिले, और बहुत से लोगों को तो कभी न कभी मिला भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं 1878 के इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट के अनुसार अगर आपको रास्ते में 10 रुपए से ज्यादा पैसे गिरे हुए मिलते हैं तो तुरंत आपको नजदीकी पुलिस थाने में सूचना देनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते और पुलिस को पता चल जाए कि आपको पैसे मिले हैं तो आपको चोर माना जाएगा और इसके लिए आपको सजा भी दी जाएगी। तो इन सभी कानूनों में से आपको कितने कानून के बारे में पहले से पता था या आपने इनमें से कितने कानूनों को तोड़ा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।